हेलो फ्रेंड, देखिए विटामिन जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है आप लोगों का। तो उससे जो जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको बस एक ही जितने सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए क्या होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन ए जो थायमिन है, थायमिन किसका है, ये तो विटामिन बी का है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रेटिनॉल। देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन की खोज किसने की थी, फंगजी ने इसकी खोज की थी। फंगजी ने इसकी खोज की थी और इसके लिए इनको जानते हैं, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और देखिए जो इसके बाद हम लोग और आगे चले जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो देखिए जो मानव शरीर में जो इन्फेक्शन में संक्रमण होता है, क्या होता है, संक्रमण। तो संक्रमण रोकने के लिए जो विटामिन सबसे अच्छा होता है वो विटामिन ए होता है, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसका देखिए सबसे अच्छा सोर्सेज अगर देखा जाए तो अच्छा अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसमें आप लोग जो गाजर वगैरह ले लेते हैं, हरी साग सब्जी, मछली युक्त तेल, ये सब यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक। मोस्ट है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वही सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी जो आपके संक्रमण से खतरा जो होता है उसको उसके लिए होता है। तो इसमें भी आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्रोत क्या है आपका विटामिन ए के लिए, अभी हमने बताया गाजर। जो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, रेटिनॉल का विटामिन ए, जिसमें गाजर मिलता है और दूध वगैरह भी है, लेकिन सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा उसमें किसमें मिलता है, गाजर में। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है। बहुत ही बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे एग्जाम में, एसएससी के एग्जामों में खासकर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये यकृत में आपके, यकृत में जाके स्टोर होता है। जो विटामिन ए होता है वो आपके यकृत में जाके स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए और बी के आविष्कार किसने किया था। देखिए विटामिन ए और बी के दोनों आविष्कार एक ही वैज्ञानिक ने किया था, और उसका नाम आप लोग बताइए क्या, कौन थे। तो वो विटामिन, सॉरी ऑप्शन बी, मैकुलम, मैकुलम जी ने इसका आविष्कार किया। देखिए विटामिन ए, विटामिन की खोज जो की थी विटामिन की, वो फंग जी ने की थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। परजीवी फसल स्वर्ण चावल में वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो ये देखिए जो परजीवी है फसल होती है, अब इसके लिए जो स्वर्ण चावल की एक वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी उत्तर प्रदेश वाले स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका विटामिन ए विल बी राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में नहीं, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले साल से डिफरेंट। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो इसमें देखिए वैसे तो गाजर है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में आ गया तो आप पपीता पे भी टिक कर सकते हैं, इसमें विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्सेस है। गोल्डन चावल, जो देखिए गोल्डन चावल अभी मार्केट में भी काफ़ी उपलब्ध है, तो उसमें कौन सी प्रचुर मात्रा में है। तो उसमें आप लोगों का विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन देखिए इससे आप लोग ऐसे, रेटिना आर से, तो रतौंधी भी आर से, ठीक। रेटिनाल से रतौंधी आप लोग कंफ्यूज। इसी तरह विटामिन बी अगर देखेंगे तो बी से क्या होता है, बेरी बेरी। इसको दिमाग में डाल दीजिए, इसको दिमाग में अच्छे तरीके से डालिए कि देखिए विटामिन विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल से रतौंधी, और विटामिन बी
से बेरी बेरी। ठीक, अब बेरी बेरी। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि एक इटाई डिजीज़ होती है, इटाई वो किस एलिमेंट की कमी से होती है? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से सबसे बड़ा जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, जिन लोग क्या कहते हैं, रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोग अभी हम क्वेश्चन में बोल रहे थे कि रेटिनॉल, विटामिन ए, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, थायमिन विटामिन बी, और टेकोफेरॉल किसका है? बताइए, टेकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। ठीक, नेक्स्ट, बेरी बेरी, अभी हमने बताया था इसका सबसे अच्छा ट्रिक, विटामिन बी से बेरी बेरी। ठीक, ये आपका अच्छा है। विटामिन बी का B1 का नाम होता है थायमिन। ठीक, इसमें भी मूंगफली, आप इसके बाद तिल, ये सब चीज़, सूखी मिर्च और भी खा सकते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन की में किस में कोबाल्ट होता है? तो देखिए, ये एक्चुअल में ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 20 बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12। अब इसका अगर हम लोग रासायनिक नाम देखें तो साइनोकाबालामीन। इसमें देखिए B12 में हम लोग को देखिए, इससे भी देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इससे भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है ना, विटामिन B12 की कमी से एक पांडु रोग और एक एनीमिया हो जाता है, जिसमें अगर सोर्सेस की बात करें तो सब मांस और क्या खा सकते हैं हम, इसमें जो लोग चिकन खाते हैं उसकी कलेजी खाएं और दूध पिएं। ठीक है ना, तो इसमें ये डिजीज़ आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी SSC CPO के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होता है? बायोटीन। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड C, फिलोक्विनान देखिए किसका होता है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि फिलोक्विनान किसका होता है। अब देखिए, फिलो है तो वैसे तो इसका के से होता है, फिलोक्विनान विटामिन के होता है, और एक होता है क्या, ये पैराडॉक्सिन है तो ये B6 पैराडॉक्सिन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन B6 से क्या हो जाता है? तो जो विटामिन पैराडॉक्सिन होता है, इसका अभी बताए थे कि इसका केमिकल नेम क्या है? पैराडॉक्सिन। तो पैराडॉक्सिन, इसमें एनीमिया, जो कि ब्लड की कमी हो जाती है, और दूसरा क्या हो जाता है आप लोगों का? त्वचा, स्किन डिजीज़ हो जाती है, इसमें स्किन डिजीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सारे क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लिए आप लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है? अरक्ता मीन्स भी यही होता है, एनीमिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है आप लोगों का? एनीमिया हो जाता है। ब्लड में हम पढ़ाए थे कि WBC और RBC, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप लोग एक बार इसको हम फिर से बता देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, विटामिन निम्न साइनोकोबालामीन है। तो अब देखो, अभी हमने बताया था कि जो विटामिन 12 होता है वो विटामिन साइक्लोकामिन इसका केमिकल नेम है, और इसमें एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ये तो क्वेश्चन हमको लग रहा है कोई ऐसा एग्ज़ाम ना होगा जिस एग्ज़ाम में ना पूछा गया होगा। आप लोगों को भी ये याद होगा, विटामिन C जो होता है वो स्कॉर्बिक एसिड, और दूसरी बात फिर इसमें देखिए ये क्या इससे हो जाता है? स्कर्वी, विटामिन C से स्कर्वी। और सबसे अच्छा सोर्सेस इसका क्या है? आंवला, जो आप लोग खाते हैं ना आंवला, अभी सीजन भी चल रहा है आंवले का, तो उसमें सबसे अच्छा विटामिन C होता है।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्कर्वी, जो विटामिन किस कमी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसका नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। देखिए जो विटामिन है वो विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो उसमें जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आंवला हो गया, आपका संतरा हो गया, ये जितने भी होते हैं इनमें सब में विटामिन सी मिलता है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन गर्म होने के कारण नष्ट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए अभी के टाइम में जितने भी जो विटामिन हैं वो गर्म करने पे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना चाहिए। तो उसमें विटामिन सी है और उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है खाने से हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि बस दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी विटामिन हैं आप देखेंगे सारे विटामिन दूध में अवेलेबल हैं, लेकिन और कैल्शियम के साथ में, लेकिन अभी तो दूध में भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। क्या बोलिएगा, किस विटामिन के कारण कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो इसमें जो होता है वो आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्वी भी कह देते हैं, और पायरिया टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह में आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आप लोग भी इसको जानते हैं। विटामिन जो सी होता है वो खट्टे पदार्थ में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें सब आंवला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो जब आप सब्जियों को धोते हैं तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो निकल जाता है। गर्म करने से भी देखिए आप विटामिन सी जो है धुलने से ही निकल जाता है, तो गर्म करने से तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो ये किस यौगिक का सामान्य नाम है, ये विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल दिया हुआ ना, ये विटामिन डी आ जाएगा। विटामिन डी, विटामिन सी का तो स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी जो होता है वो जिसमें रिकेट्स हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाती है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिनमें सन रेज सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर सुबह की रेज में आप खड़े हुए हैं सन में तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। विटामिन डी की सर्वोत्तम स्रोत है, आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़े होंगे, तो इसमें सूर्य का प्रकाश सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो जो विटामिन देखिए जो मछली की यकृत में वो विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, इसीलिए आप देखेंगे। और एक बात है, जो मछली लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये है कि जो मछली अगर खा रहे हैं तो उसके जो सर में ओमेगा 3 मिलता है, और जो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप खा रहे हैं तो उसके ब्रेन खाने से आप ओमेगा 3 ज़्यादा सोर्सेज में मिलता है, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी होती है। जब बच्चों में अंगों की अस्थियां जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, तो इसमें विटामिन डी होता है, जिसमें अब देखिए एक बात है, जो अगर रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, अगर बड़े लोगों में होगा तो ऑस्टियोमोलेसिया जो होते हैं वो बड़े लोगों में ये डिजीज होते हैं, बच्चों में क्या होता है रिकेट्स होता है। नेक्स्ट कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, इसमें क्या है विटामिन डी जो है कि इसका भंडारण आपके शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो इसमें आपका रिकेट्स हो जाता है, हमने पहले ही बताया था। अब अगर देखिए जो ये बच्चों में होता है, बड़ों में क्या हो जाता है ऑस्टियोमोलेसिस हो जाता है, जिसमें आपको सबसे अच्छा क्या है आप मछली खाएं, मछली यकृत उसका खा सकते हैं, और उसके बाद उसके जो सर होता है जो लोग खाते होंगे वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए विटामिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन तो श्योर आपको बनता है। एक क्वेश्चन अगर बन जाता है तो समझ लिया आपके लिए बहुत अच्छा है, इनसे क्वेश्चन आपका इजी वे में तैयार हो जाएगा।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।